राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आगे की कथा इस प्रकार है कि जब भक्त चंद्रहास अपना नारद जी के बताए हुए मार्ग से अपना जीवन यापन करने लगे, तब भगवान की कृपा से उन्हें किसी चीज की अब चिंता नहीं रहती थी। रोज सुबह उठते थे और सभी बच्चे खेला करते थे, पर वह उठते ही प्रभु को अपने मुख से निकालकर और शालिग्राम जी को नजदीक के तालाब में स्नान कराया करते थे। उनको एक पत्ता बिछाकर उस पर आसन लगा दिया करते थे। फल तोड़कर कहीं से ले आते थे, फूल तोड़कर ले आते थे, उनका भोग लगाते थे। जितना उनसे बन पड़ता था वह बालक किया करते थे चंद्रहास। इधर दृष्ट बुद्धि जो वहां के राजा के मंत्री थे, वे अब चिंता में पड़ गए कि गालो ऋषि ने उन्हें बताया कि उनकी पुत्री का विवाह यानी विस्या का विवाह चंद्रहास से होगा। वे इस बात से चिंतित थे कि मैं दासी पुत्र से अपनी पुत्री का विवाह करूंगा। ये लगता है कि ये महर्षि जो हैं पगला गए हैं, इनका दिमाग अब ठीक नहीं है, इसलिए जो मन में आता है इन्होंने कह दिया। और इसके हिसाब से कोई थोड़ी होता है कि एक गरीब का एक अमीर के साथ, एक अमीर का एक गरीब के साथ शादी होता है। इसलिए वह अपनी पत्नी को बोले कि विशेष बातों पर ध्यान नहीं देना है, केवल केवल विस्या को घर से बाहर नहीं निकलने देना है। इस प्रकार विस्या के बातों को उन्होंने विस्या से भी यह कह दिया कि कभी भी आप बाहर नहीं निकलोगे। और इस प्रकार कुंतल देश के राजा के मंत्री दृष्ट बुद्धि चिंतित में तो थे ही, पर अब उन्होंने एक षड्यंत्र रचा। वे जानते थे कि जो मैं कहूंगा वही होगा, इसलिए उन्होंने यह कार्य किया कि वहां सैनिकों को बुलाया, 4 से 5 सैनिकों जो उनके विश्वास पात्र थे, और बोले कि ऐसा करो, इस बालक को ले जाओ चंद्रहास को, और चंद्रहास को किसी भी तरह बहला फुसला कर ले जाओ जंगल में, और जंगल में ले जाकर इसका वध करके मुझे लाकर इसका कोई चिन्ह दिखाओ। जो मंत्री के कहने पर जो सैनिक आए थे, वे सैनिक कहने लगे कि हे मंत्री जी, यह बताइए कि इतना सुंदर बालक जिसको देखकर कामदेव भी लज्जित हो जाएं, भला इस बालक की क्या गलती है जो आप इसे मारना चाहते हैं? वह बोले, दृष्ट बुद्धि, कह रहे तुम लोग को अपने प्राण का चिंता नहीं है? अगर तुम लोग ऐसा नहीं किए तो तुम्हारे परिवार सहित तुमको भी मरवा देंगे। इस डर से बेचारे जो सैनिक थे, वे बेचारे सोच में पड़ गए कि अगर इस बच्चे को हम नहीं मारते हैं, इस बालक को नहीं मारते हैं, तो हमारे परिवार पर संकट आ सकती है। इसलिए उन्होंने बोला कि हम दूसरे दिन उनसे किसी भी तरह बहला फुसला कर उन्हें जंगल में ले जाकर उनका वध अवश्य कर देंगे, आप चिंता मत कीजिए मंत्री जी। और इस प्रकार कहकर वहां से सैनिक चले गए। दूसरे दिन फिर चंद्रहास जी उठे, जो उनका नित्य कर्म था। फिर उन्होंने अपने मुख से भगवान शालिग्राम की उस पत्थर को निकाले, और निकालकर उन्हें ले जाकर सरोवर में स्नान कराए, जो भोग लगाना था भोग लगाए, और बैठकर कृष्ण कृष्ण का जाप करने लगे। वे
सैनिक आए, सैनिक उन्हें देखे और उनको देखकर वे चिंता में पड़ गए कि भला यह बालक इस दृष्ट बुद्धि का क्या बिगाड़ा है जो यह इतने सुंदर बालक का वध करने के लिए हमें भेज दिया। यह तो बहुत अनर्थ की बात है। और इस प्रकार उन्होंने सोचा कि वह एक दूसरे से नहीं कर रहे, दोनों जितने भी सैनिक, 4 सैनिक थे, वही चारों सैनिक अपने में ऐसे ही वार्तालाप कर रहे थे अपने मन में, एक दूसरे से नहीं कह रहे, क्योंकि अगर एक दूसरे से कहते तो भेद खुलने का डर था। इसलिए उन्होंने मन में यह सोच लिया कि हम एक दूसरे से नहीं कहेंगे। फिर भी वे कहे बगैर ना रह सके। वे अपने दूसरे भाई से बोले कि ऐसा है कि हम यह बालक का वध नहीं कर सकते, इतना सुंदर बालक का भला कोई वध कर सकता है? इसने हमारा क्या बिगाड़ा है? ऐसा करो, तुम तीनों ले जाओ और तुम तीनों इसका वध करके आओ। तो वो तीनों सैनिक भी वही बात बोले कि जैसा भाई तुम्हारा मन में बात आ रही है, ठीक वैसा ही हमारे मन में भी भावना आ रही है कि इस बालक ने हमारा क्या बिगाड़ा है। पर इसका बालक का अगर वध नहीं करते तो दृष्ट बुद्धि हमें जरूर परिवार सहित मरवा देगा। यह तो बात सच है। चारों सैनिक साधु का भेष बनाए और साधु का भेष बनाकर चंद्रहास के सामने प्रस्तुत हुए। चंद्रहास जी की जब आंखें खुली भगवान के भक्ति से, तब वे देखे कि सामने साधु लोग खड़े हैं, अपना कंठ में तुलसी माला पहने हुए, श्याम श्याम राधे राधे कृष्ण कृष्ण करते हुए वे सोच में पड़ गए और नतमस्तक होकर दंडवत प्रणाम किया। चंद्रहास ने बोले कि हे ऋषिवर, आप लोग आए हैं, विराजमान होइए और हम आपकी क्या सेवा करें। वे बोले कि देखो बच्चा, तुम ऐसा काम करो कि हम तुम्हारे इस भक्ति से अति प्रसन्न हैं और हम चाहते हैं कि हमारे आश्रम पर चलकर तुम रहो, क्योंकि हमारे आश्रम पर तुम्हारे जैसे बालक की आवश्यकता है और वहीं पर बैठकर तुम भगवान की कथा किया करना, भगवान की भक्ति किया करना। चंद्रहास बोले कि जैसी आपकी आज्ञा। पर इस प्रकार कह के वे बालक चंद्रहास जी उनके सैनिकों के साथ चल दिए। जब सैनिकों के साथ वहां से चल दिए तो काफी दूर जंगल में जब गए तो उन सैनिकों ने कहा कि हे बालक, तुम हमारी ओर देखो। जब चंद्रहास जी ने देखा तो वह तुरंत अपना चोला जो साधु का धारण किए थे, वह माला कमंडल सब चीज फेंक कर और सैनिक के रूप में प्रस्तुत हो गए, सामने प्रस्तुत हो गए और हाथ में खड़ंग लिए हुए खड़े हो गए। चंद्रहास जी सहम गए, डर गए, बोले कि हे मानव, हे पुरुष, आप लोग तो ऋषि थे, भला ऐसा रूप धारण क्यों कर लिए? वो बोले कि ऐसा है कि हम कोई ऋषि विषि नहीं थे, हम तुम्हारा वध करने के लिए प्रस्तुत हुए हैं, हमें आज्ञा मिली है कि हम तुम्हारा वध करें। चंद्रहास बोले कि हमने आपका क्या बिगाड़ा है? चंद्रहास जी की बातों को सुनकर वे मोहित हो गए। कहते हैं कि इतना हमारे पास टाइम नहीं है और तुम्हें देखकर हम कभी भी तुम्हारा वध नहीं कर सकते, इसलिए तुम जल्दी से अपना सिर आगे करो ताकि हम उस काट सकें। जब चंद्रहास जी बोले कि ऐसा है कि शाम ढल चुका है और हम चाहते हैं कि मरना तो है ही है एक दिन सबको, तो क्यों ना आप ऐसा करो कि हमें थोड़ा भगवान की भक्ति सेवा और शाम का भोग लगा दो,
भोग लगाने की आज्ञा दे दो, हम प्रभु की भोग लगाकर और आपके सामने प्रस्तुत हो जाएंगे। इस प्रकार वे सैनिक बोले कि ठीक है, जो भी करना है जल्दी करो। इस प्रकार फिर से चंद्रहास जी अपने सरोवर के नजदीक, जंगल में एक सरोवर था, वहां पर गए। वहां जाकर उन्होंने शालिग्राम जी की उस मूर्ति को निकाला मुख से और निकालकर उनको स्नान कराया। स्नान कराकर उनको एक पत्ते पर बिठाकर आसन दिया। आसन देकर कहीं से फल चुन कर ले आए, कहीं से फूल चुन कर ले आए, भोग लगाए। प्रभु जी को बोले कि हे प्रभु, आज आपकी आज्ञा से हम आपके धाम आने वाले हैं, क्योंकि ये सैनिक कह रहे हैं कि वे हमारा वध करेंगे। तो हे प्रभु, हमें अपने धाम में आने की आज्ञा प्रदान कीजिए। और इस प्रकार वे सब काम करके और फिर शालिग्राम की उस प्रतिमा को मुख में धारण कर लिए। धारण करके बोले कि हे सैनिक, आप लोग हमारा वध कर सकते हैं, अब हमें कोई भी कार्य शेष नहीं रह गया। इस प्रकार वे सैनिक जब वध करने को प्रस्तुत हुए तो सबके मन में एक ऐसा प्रादुर्भाव हुआ भगवान की कृपा से, वे रोने लगे। चारों सैनिक रोने लगे, कहने लगे कि अरे भैया, ये बालक ने हमें क्यों हम इसको मारें। ऐसा करते हैं कि कोई इसका एक अंग जो इससे इसको कष्ट भी ना हो, वे अंग अगर काट कर अगर हम उस दृष्ट बुद्धि को अगर दिखा दें तो वह अवश्य मान जाएगा और हम यह पाप से भी बच जाएंगे। तो हम आपको बता दें कि चंद्रहास जी के पैरों में, एक पैर में 6 अंगुलियां थी। और इस प्रकार वे सैनिक बोले कि हम जब तुम्हें लेकर आ रहे थे तो हमारा नजर तुम्हारे चरण पर था। तो सैनिक बोला कि ऐसा करते हैं कि आप अपना चरण यहाँ रखो, और वह 6वां जो 6ठा अंगुली था उसको वे तलवार से बोले कि हम एक ही बार में काट देंगे और आपको ज़्यादा कष्ट भी नहीं होगा। और इस प्रकार वे तुरंत ऐसा तलवार की बार मारे कि जिससे उनका 6वां अंगुली कट गया। और दुपट्टा जो वो धारण किए हुए थे सैनिक, उसको फाड़कर तुरंत चंद्रहास के पैरों पर बांध दिए पट्टी की तौर पर, और बोले कि हे बालक, तुम यहाँ से जल्दी भाग लो, कहीं दूर चले जाओ और कभी भी तुम कुंतलपुर के तरफ प्रस्थान मत करना, नहीं तो अगर तुम आ गए तो वह चंद्रहास, वह दृष्ट बुद्धि हमारे परिवार को हमारे सहित मरवा देगा। इसलिए हे बालक, तुम जल्दी से जल्दी या कुंतलपुर से काफी दूर निकल जाओ। और यह कहके वे सैनिक जो थे वे छोटी सी अंगुली लेकर सीधे अपने नगर की तरफ, कुंतलपुर की तरफ प्रस्थान हुए और चंद्रहास आगे की तरफ निकल गए। जब आगे जाते गए और इधर यह कुंतलपुर में चारों सैनिक प्रस्तुत हुए, आकर दृष्ट बुद्धि से बोले, बहुत नाचे, बहुत गाए। और इस तरह दृष्ट बुद्धि बोला कि लगता है हमारा कार्य यह करके आए हैं। वे बोले कि ये सैनिक, क्या तुमने जो हम बोले थे वह कार्य करके आ गए? वे बोले कि हाँ, हम आपके कार्य को करके आ गए और जो आपने बोला था वह कार्य हम पूरा कर दिए। इस पर दृष्ट बुद्धि बोला कि ठीक है, उस कोई भी अंग को हमें दिखाओ, तब हमें यकीन होगा। हमें यकीन कराने के लिए उसका कोई अंग दिखाओ। तो वे एक सैनिक ने अपने हाथ में जो उंगली ली हुई थी उसे दिखाया। दृष्ट बुद्धि देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ कि वह गालव ऋषि कहते थे
कि हमारी पुत्री का विवाह उसके साथ होगा, भला वो मर गया तो अब किसके साथ होगा। और इस प्रकार वह प्रसन्न हो गया और भूल गया। देखिए, भगवान का लिखा कोई मिटा नहीं सकता, इसलिए अब उस दुर्बुद्धि ने यह सोच लिया कि चंद्रहास मारा गया और चंद्रहास का वध भी हो गया। उसकी उंगली उसने संभाल कर एक संदूक में, सोने के संदूक में रख लिया और वह अपने कार्य में संलग्न हो गया। और अब आगे की कथा हम आपको अपने चौथे अध्याय में जरूर बताएंगे कि आगे चंद्रहास जी का क्या हुआ, किस प्रकार चंद्रहास जी का दुर्बुद्धि, दृष्ट बुद्धि की पुत्री विद्या के साथ उनका विवाह हुआ और किस प्रकार गालव ऋषि का वचन सत्य हुआ और किस प्रकार भगवान की प्राप्ति हुई, किस प्रकार कुंतलपुर के चंद्रहास जी राजा हुए। इस कथा को आप सुनने के लिए जरूर से जरूर प्रस्तुत होइएगा। हम आपको कथा आगे की अवश्य सुनाएंगे चौथे भाग में। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।